बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं अदनान गफ़ार। बैरून मुल्क अंदरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक है हमारे मुल्क के प्यारे सियासतदान जो सियासत को इबादत समझ के करते हैं। अच्छी बात है, अगर ये सियासत को इबादत समझ के करते हैं तो ये वो वाहिद इबादत है जो ये सबसे ज़्यादा और दिल लगी के साथ करते हैं। मेरे आबाओ अजदाद एक गांव से हैं, मेरा भी ताल्लुक़ एक गांव से है। फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। ये कहानी भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कि लाहौर शिफ्ट होने की वजह क्या थी। लेकिन पहले आते हैं इन सियासतदानों पे और हम आवाम जो इनको आका मानते हैं, जो इनको अपने सरों पे बिठाते हैं, जो इनके नारे लगाते हैं, जो इन पे फूलों की पत्तियां फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं और ये हमको क्या समझते हैं और हम इनको क्या समझते हैं, आज इस पे हम बात करते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, ये मैं दावा करता हूँ कि इस मुल्क के हर इलाके की यही सियासत है और ये मैं साबित करता हूँ आपको। जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था इलेक्शंस के दिनों में 5 साल, तब खैर 5 साल तो किसी की गवर्नमेंट रहती नहीं थी, लेकिन चलें जितने साल भी रहती थी, होता क्या था, बाकी सारे जो साल होते थे इलेक्शंस से पहले के, वो क्या होता था, एक गांव है फ़र्ज़ कर लें, उस गांव में किसी बंदे का कत्ल का केस है। वो सबसे पहले जब उस पर या तो वो मकतूल हो, मकतूल की फैमिली हो, मुद्दई हो, या फिर कातिल की फैमिली हो, सबसे पहले क्या करते थे, उस इलाके के चौधरी साहब के डेरे पे पहुंच जाते थे। दोनों पार्टियां चौधरी साहब के डेरे पे पहुंच के, चौधरी साहब ये हो गया है, अब कुछ करें। गौर कीजिए मेरी हर बात पे, ना कोई थाना ना कोई कचहरी, क्योंकि इनको खातिर में नहीं लाते हमारे लोग, क्योंकि सारे थानों के कचहरियों के चौधरी साहब तो फिर वही चौधरी साहब होते हैं ना जो वहाँ के MP या MNA होते हैं। वहाँ पहुँच के चौधरी साहब ये मामला हो गया, चलें कत्ल को दूर कर दें, कत्ल तो लंबी वारदात है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा कर लें, दोनों पार्टियाँ चली गई। चौधरी साहब के पास चले गए। चौधरी साहब पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद नहाए धोएंगे, सब कुछ करेंगे। पहले तो 3-4 घंटे हमारी इस आवाम को इंतज़ार करवाएंगे। इंतज़ार करवाने के बाद चौधरी साहब आएंगे जनाब लट्ठे का सूट लगा के, और आते ही सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ भाई की होया। आवाम आगे से कि चौधरी साहब मैनू इन्हें पानी नहीं लाउन दिता, राती मेरी पानी की वारी सी। उन्हें कहा चौधरी साहब इन्हें पानी अपनी वारी तो नहीं लाया, और एक दूसरे को गालियाँ और थप्पड़ और कुसुन्ने और मुक्के और सब कुछ चल। उनमें से एक पार्टी चौधरी साहब की बरादरी की और दूसरी पार्टी गरीब यानी कमी। गांव में गरीबों को कमी कहा जाता है माशाल्लाह। अब चौधरी साहब ने गरीब से पूछना है, हाँ भी दस की गल होई आ, की मसला तेरा, हर दूसरे दिन तेरा रौला आंदा है। अभी ये बात कर रहे होंगे कि चौधरी साहब की बरादरी वाले उठ के खड़े होंगे, इन्हें मेरे नाल इंज कीता, इन्हें मेरे नाल ये कीता वो कीता, और गालियाँ और माँ बहन की और बुरे हालात। तो फिर MPA साहब क्या कहेंगे या MNA साहब क्या कहेंगे, वो बैठो बैठो चौधरी साहब एक मिनट, मैं गल कर रहे हैं ना, मैं गल कर रहे हैं ना। हाँ भाई दस भाई। वो पहले ही सहमा बैठा होता है, उसे पता होता है कि जुतियाँ कन्फर्म है, मुझे यहाँ पे चपेड़ें पड़नी ही पड़नी है, केस लड़ने की पसली नहीं है। थाने वाले बात नहीं सुनेंगे क्योंकि MPA साहब के माशाल्लाह नवाजे हुए हैं, SHO साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे। कचहरी में जा नहीं सकता क्योंकि माशाल्लाह बड़े बड़े वकीलों के साथ दुआ सलाम है चौधरी साहब की, और साथ में उनकी बरादरी बैठी हुई है। फिर ले दे के एंड पे होगा ये, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ, मुद्दा सारा डाल दिया जाता है उस कमी पे, गरीब आदमी पे, और फिर चौधरी साहब का लश्कारे मारता हुआ जूता उतरता है, और 2 न 3 न 4 न 5 फिर उसकी ठुकाई बेचारे की शुरू हो जाती है, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद कोई किसी किस्म की फजूल झूठा इल्ज़ाम लगा के कोई केस ना लेके आना मेरी पंचायत में। वहाँ पे 1-2 बड़के मारी जाती हैं कि चौधरी साहब तुसीं इंसाफ नहीं किया, फलां नहीं किया, टमकान नहीं किया, लेकिन ओके सारा कुछ ओके हो जाता है। वो बंदा बद्दुआएं देता हुआ घर वापस चला जाता है। ऐसे ही चलता है सारा साल। किसी के डोमिसाइल का मसला, किसी के शनाख्ती कार्ड का मसला, एक बेबे आ गई चौधरी साहब के डेरे पे, मेरी जी मोटर सर गई, चौधरी साहब मोटर लगा के दे दो। हमारा टूटा हुआ बटन, हमारा उधड़ा हुआ कुर्ता, हमारा ना बनने वाला डोमिसाइल, हमारे ID कार्ड का कोई मसला हो, कचहरी का कोई मसला हो, थाने का कोई मसला हो, इवन तलाकों के भी जो मसले हों वो चौधरी साहब के डेरे पे हल होते हैं सारे 5 साल इलेक्शन से पहले तक। मुझे एक बात बताएं आप लोग, क्या ये सियासतदान इस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं?
हम लोगों ने जब अपनी सारी कुल्ली उनके आगे रख देनी है कि सियासतदान ही हमारा सारे काम करेंगे, तो फिर ये इदारे बंद कर दें। इलाज करवाना है तो पहले हॉस्पिटल में जाके फ़ोन करना है, जनाब चौधरी साहब ज़रा गल करना, पेशेंट दाखिल कराना है, चौधरी साहब फ़ोन कर देने MS साहब को, हेलो मैं जनाब फलां बोल रहे हैं, अपना बंदा है दाखिल, उसे उठा के अच्छे बिस्तर पर डाल देते हैं और फिर बाकी पीछे लाइन वैसी की वैसी लगी हुई है। मजबूरी है, दुआ सलाम बनानी पड़ती है सियासतदानों के साथ। इसी तरह चौधरी साहब के डेरे पे पूरे साल गुजरते हैं, फिर आते हैं जी इलेक्शन के दिन, फिर चौधरी साहब एक रात को निकलते हैं, फिर लश्कारे मारते हुए कपड़ों के साथ, डाला शाला और जनाब पीछे गनमैन और आगे गनमैन और साथ में लौंडे लपाड़ों की एक पूरी पलटन जो नारे मारती हुई जा रही है। हमारे जैसे छतों पे खड़े होकर देख रहे होते हैं, लो जी आ रहे हैं चौधरी साहब, जिन्होंने इस मुल्क को संवारने का बेड़ा उठाया हुआ है, इसको पेरिस बनाना है, किसी ने इसको एशियन टाइगर बनाना है। फिर जनाब सबसे पहले दरवाजे वो खटखटाए जाते हैं जिन पे एहसान किए होते हैं, जिनको पैसों के नीचे रखा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चौधरी साहब की हाल चाल ने, ठीक हो, आओ कोई चाह पानी? नहीं सब शुक्र है अल्लाह दा, तुसी सुनाओ ठीक हो? देखो तुसी साडे बच्चें वर्गे हो, तुसी साडे भैन भरा हो, तो इलैक्शन आ रहे हैं तो फिर हाँ जी चौधरी साहब बिल्कुल, लै दसो तुसी, मैं जो तुहाडे कोल एक बारी आया सी, तुसी शनाख्ती कार्ड बनवाया सी मेरे मुंडे का मसला हो गया सीगा, तो तुसी कचहरी बैठे रहे सी उत्थे। हमारे इलाके के एक MNA साहब हैं, उनके किसी वर्कर ने कत्ल कर दिया, पुलिस उनको पकड़ के थाने ले गई। अगले दिन वो बंदा बाहर आ गया। मैंने किसी से पूछा, यार ये कैसे बाहर आ गया, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा जनाब MNA साहब सारी रात कुर्सी रख के थाने में बैठे रहे हैं कि जब तक मेरा बंदा नहीं छोड़ोगे ना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। उत्तों तक काल मलाती है MNA साहब ने, उन्हें मजबूरन बंदा छोड़ना पड़ा। कितने फ़ख्र की बात है। जिसका कत्ल हुआ उस घर में क़यामत सुगरा, और उनके क्या हालात होंगे, लेकिन जिस बंदे को छुड़वाना था वो कातिल था, लेकिन था जनाब MNA साहब का वर्कर। और बल्ले बल्ले होगी पूरे इलाके में, वाह जी वाह, MNA साहब 100 वोट और बढ़ गया। जिस ग्राउंड में मैं खेलने जाता था ना बचपन में, गवर्नमेंट स्कूल का वो ग्राउंड था, उम्र गुजर गई है, बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, शादियां भी हो गई हैं, आज भी वो स्कूल वहीं का वहीं है। उसकी दीवारें आज भी लाल और सफ़ेद चूने के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। आज भी बच्चे ज़मीन पे बैठ के ही बस्ते लेके अपने अपने टाट बिछा के पढ़ते हैं, आज भी कोई उसमें तब्दीली नहीं हुई। लड़कियों का भी वही स्कूल है। कमोबेश 80 से ज़्यादा गांव लगते हैं हमारे इलाके के MPA साहब को, और 80 गांव के लिए तहसील का सिर्फ हेडक्वार्टर एक हॉस्पिटल है। कितने बेड का है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक हॉस्पिटल है। आते हैं MPA साहब, MNA साहब, फलां साहब, चेयरमैन साहब, नाज़म साहब, चले जाते हैं। वो बिल्डिंगें वहीं की वहीं खड़ी मुंह चढ़ा रही हैं। भाई हमें भी कोई बढ़ाओ, नस्लें तो बढ़ती जा रही हैं। नादरा का एक ही ऑफिस है, ऑफिस नहीं है, बैठक है, एक ऑफिस है सबके लिए। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की कचहरी है। तो क्यों ये लोग हम लोगों इसमें कसूर सियासतदानों का नहीं है? क्यों ये लोग हम लोगों के लिए तालीमी इदारे बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं, ये बनवाएं, जब उन्हें पता है 2000 की मार है ये सारे। हर इलाके में एक पलटन होती है ऐसी, जिन्होंने नारे मारने होते हैं हर इलेक्शन में, जय जयकार करनी होती है सियासतदानों की। यही कुछ देखा है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में। चौधरियों के डेरों पे, SHO साहब के थाने में, कचहरियों में आवाम को छित्तर पड़ते हैं। सियासतदान बनने के लिए, अंदाता बनने के लिए सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा आ गया, सियासतदान बनो। सियासतदान बन गए, माई बाप बन जाओ, करो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले। कितना वावेला मचाया था 2013 में ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान 2013 में पढ़े लिखे लोग लेके आया, जनाब एडवोकेट साहब खड़े किए हैं, डॉक्टर साहब खड़े किए हैं, किसी ने घास नहीं डाला। वही धड़े की सियासत, जिता दिया फिर उन्हीं इलेक्टेबल्स को। 2018 में मजबूरन वही लेके आने पड़े उन्हें। पिछले इलेक्शन की बात मैं आपको बताता हूँ। MPA साहब जलसा करने के लिए हमारे गांव में आए, जो इससे पहले MPA थे। जलसे में जनाब जलसा कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, मैंने यूं कर दिया वो कर दिया, बड़कें सड़कें चल रही हैं। अचानक एक ऐलान कर दिया, लो जी चौधरी साहब, जो उनके सपोर्टर थे, लो जी चौधरी साहब 16 वास्ते मैं 2 करोड़ दे गया सी, 1 करोड़ होर दिता। यार कितों दिता? जेब में से दिया है यार, ये हमारा हक है। बड़े बड़े फ्लैक्सेस लग जाते हैं जनाब, MNA MPA साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं ट्रांसफार्मर लगाने पर। ओ भाई ये इदारों का काम है, इन लोगों का काम, सियासत MP MNAs का काम
सिर्फ और सिर्फ असेंबलियों में बैठ के लेजिस्लेशन करना है, कानून पास करना है। कानून किस चीज़ का कानून? कि सियासतदानों के और आम आवाम के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल इस लेवल के होंगे, सियासतदान का बच्चा और आम आवाम का बच्चा नादरा की लाइन में वैसे ही खड़ा होगा। इस चीज़ का कानून पास करना है। एसएचओ के पास जाएगा कोई, किसी ने लट्ठा लगाया या किसी ने धोती बांधी हुई है, सबको एक ही तरीके से इज्जत मिलेगी और उसका पर्चा काटा जाएगा। इस चीज़ का कानून पास करना है। ये इदारों का काम है, ये सियासतदानों का काम नहीं है। पंप ठीक करवाना, डोमिसाइल बनवा के देना, शनाख्ती कार्ड बनवा के देना। लेकिन नहीं, मैं इस पंजाब में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, अपना इलाका छोड़ के कैपिटल में आ गया जनाब, लाहौर में आ गए। क्यों आ गए? कोई शौक़ था अपनी जगह छोड़ने का? जमपाल कोई भूल नहीं सकता, कोई शौक़ नहीं था। आ गए जनाब, सहूलियात ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्डिंग में हम पढ़े हैं, मेरे बहन भाई हम सब बोर्डिंग में पढ़े हैं। खर्चे करके जाना पड़ता था, माँ बाप की हड्डी पसली एक हो गई खर्चे कर करके। इसलिए आए कि चलो यार लाहौर चलते हैं, सहूलतें ज़्यादा हैं। यहाँ पे आए तो सोचा लाहौरियों को देखेंगे, लाहौरियों से बात होगी। यहाँ पे जो दूसरा बंदा मिलता है, भाई कहाँ से आए हो? भावल नगर से। कहाँ से आए हो? मुल्तान से। कहाँ से आए हो? शेखुपुरे से। कहाँ से आए हो? कसूर से। लाहौर का है ही कोई नहीं, लाहौर ये रह ही नहीं गए। कहाँ से कहाँ चली गई है लाहौर की आबादी इन सहूलियात। अगर हम आम आवाम को हमारे इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल्स मिलते, यूनिवर्सिटीज़ मिलती, अच्छे स्कूल्स मिलते, हर सहूलत मिलती, तो हमारा दिमाग तो ख़राब नहीं है कि हम मूव करके इन शहरों की तरफ आ रहे हैं। देख लें, आपके सामने है, मुझे झूठा साबित कर दें। जो भी सियासतदान आता है जनाब, सड़क की लागत 2 रोया करने पर हम जनाब फलां एमपीए साहब को दिल की था कराई उसे मुबारकबाद देते हैं। 6 महीने के बाद एमपीए साहब के नाम के वहीं खड्डे पड़े होते हैं। फिर इलेक्शन के करीब बजरी और जनाब मिलामलू के मालगदाम फिर उसको फिल कर दिया जाता है। असल में उसको पुर नहीं करते, आपके दिमाग की हवा को पुर करते हैं ये लोग, थोड़ा सा हल्ला बोल के। कम अज़ कम हमें ये चीज़ तो सोचनी चाहिए ना। मैं सोच रहा हूँ यार, एक आम सा आदमी हूँ, बिल्कुल मैंगो मैन, कि ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। कम अज़ कम आवाज़ तो उठानी चाहिए ना, इनसे पूछना तो चाहिए, भाई हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे? जो सियासतदान आपको कहे ना मैं आपके लिए सोलंग बनवा दूंगा, मैं आपके लिए सड़कें बनवा दूंगा, फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दूंगा, उसे को भाई माफ़ करो, हम ये लोग खुद चंदा इकट्ठा करके भी सारा कुछ कर लेंगे। तुम ये बताओ, हमारी नस्लों के लिए अखलाकियात लेके आओगे? हमारे लिए क्वालिटी एजुकेशन लेके आओगे? मेयारी तालीम लेके आओगे? हमारे लिए सेहत की सहूलियात लेके आओगे? यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स और सर्जन्स लेके आओगे? यहाँ पे पौधे लगवाओगे? जो बंजर हुई पड़ी हैं ज़मीनें, ये सारा कुछ हमारे लिए करोगे तो हम तुम्हें वोट देते हैं। लेकिन नहीं, याद रखना, जब तक 2-2 हज़ार पे अपनी इज्जतों के सौदे करोगे ना, जब तक बिरयानी के डब्बों पे अपनी नीलामी करवाओगे ना, तब तक ये सियासतदान आपको सहूलत नहीं देंगे। जिस दिन सिर्फ लोग दूध का सफ़ेद रंग समझ के ख़रीदना छोड़ देंगे ना, और जिस दिन फ्रूट वाला एक पेटी में एक ही तरह का फ्रूट बेचेगा ना, उस दिन समझ लेना ये सियासतदान भी ठीक हो गए। ये टॉपिक बहुत लंबा है, बड़ी इस पे बात हो सकती है, लेकिन हमारी कौम का मसला ये, जब काम की बात की जाए ना तो हम बोर हो जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।